पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला पे अपना रिवॉल्वर तान दिया, सर्विस पिस्टल तान दिया। पुलिस ने वो काम किया जो काम मना किया गया था। पुलिस भी सत्ता के साथ खड़ी रही, एक अलग बात है। उनके इलेक्शन में वो एक तरह से पार्टी की तरह लड़ रही थी। ब्यूरोक्रेसी, खासकर पुलिस को मशवरा दूंगा कि आज इंटरनेट का जमाना है, 1 मिनट से कम में पूरी दुनिया में चीजें पहुंच जाती हैं। भारत के इलेक्शन में अपनी पोजीशन वो न करें जिसमें देश की बदनामी है। 24 के लोकसभा चुनाव से जनता में ये संकेत आया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बीजेपी हार सकती है। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो था, जो हरियाणा में हिट हुआ, इन बाईपोल में दिखा, उसका प्रभाव चलता दिखा आपको? आपने तो बहुत देखो, इस नारे से असल में पार्टी इत्तेफाक नहीं करती पूरी। मुख्यमंत्री जी तो असल में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाई लॉ से चल रहा है ना। अखिलेश यादव जिस तरीके से एग्रेसिव रहे, भारत निर्वाचन आयोग पे भी 80 चिट्ठियां लिखी है उन्होंने, बहुत वो रहा। बाकायदा वीडियोग्राफी जो हुई उन सबको रिकॉर्ड करके अखिलेश यादव ने रख लिया है कि रख लो, जब आएंगे तब बताएंगे, एक एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। ये चीजें उन्होंने अपने पिताजी से सीखी। मुलायम सिंह यादव जी ने रथ निकाला था, अच्छा, उत्तर प्रदेश में। उनको जगह जगह पीएससी और पुलिस और अराजक तत्वों ने रोका था, तो उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि सरकार आने वाली है, एक एक से बदला लिया जाएगा, एक एक को देख लिया जाएगा। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मेरी जो ग्राउंड की जानकारी है, सीट बीजेपी को कितनी मिलती है, समाजवादी पार्टी को कितना मिलती है, सरकार में बीजेपी है। इस उपचुनाव में सीट न मिलने के बाद भी समाजवादी पार्टी जीत की तरफ रहेगी। हार कर जीतने वाले को अखिलेश यादव कहते हैं। उपचुनाव में 9 सीटों में कितनी सपा कितनी भाजपा? 5 सपा 4 भाजपा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का जो उपचुनाव हुआ वो देश के 2 बड़े राज्यों के चुनाव से ज्यादा प्रभावशाली रहा। उत्तर प्रदेश की 5% से भी कम सीटों पर हो रहे उपचुनाव की चर्चा देश भर में हो रही। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है, कौन सरकार बना रहा है, इसका किसी को लोड नहीं है। यूपी के उपचुनाव में क्या योगी जी का पावर कम हो रहा है या अखिलेश का पावर बढ़ रहा है, हर कोई ये जानना चाहता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जैद अहमद फारूकी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। बड़ी चर्चा है इन उपचुनावों की। मुझे लगता है कि 9 सीटों का बाईपोल दिल्ली तक अपनी धमक दे रहा है, लोग बहुत आंखें गड़ाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश के इस 9 सीटों के उपचुनाव को उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत से वाच किया जा रहा है। पूरा देश इसको ये सोच रहा है कि होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कि योगी जी की जनता में पकड़ कम हो रही है। अखिलेश जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट लाए थे, वो उस रिजल्ट को चुनाव 24 में दोहराएंगे। ये सारी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। क्या है आपका आकलन, क्या कहता है? कल तो बड़ी हैपनिंग रही कुंदरकी में, सीसामऊ में, करहल में एक माहौल सा था। करहल में एक हत्या का मामला आ गया बीच वोटिंग में, सीसामऊ में पथराव हो गया, कुंदरकी में लाठीचार्ज हो गया। बड़ी हैपनिंग रही कल की। देखिए, इन सब चीजों में कल एक जो अचानक एक नई बात हुई है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला पे अपना रिवॉल्वर तान दिया, सर्विस पिस्टल तान दिया। ये राज्य मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कहेंगे, इसको जिस भाषा में कंडेम किया जाए। चुनाव इलेक्शन उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एक दिन पहले लेटर जारी कर दिया था, बाकायदा जहां जहां भी उपचुनाव हो रहा था, कि पुलिस को आइडेंटिटी करने का कोई राइट नहीं है। वो वोटर कार्ड नहीं देखेगी, वो पहचान नहीं करेगी, वो बुर्का नहीं उतारेगी। लेकिन पुलिस ने वो काम किया जो काम मना किया गया था। तो लगता है कि आपने तो मुझसे बहुत 10 गुना ज्यादा चुनाव देखे होंगे। ये उत्तर प्रदेश का क्या देश का पहला ऐसा बाईपोल हुआ होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पुलिस वालों पर एक्शन ले लिया? आज तक तो कभी पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ, और पुलिस भी सत्ता के साथ खड़ी रही, एक अलग बात है। आज कल के इलेक्शन में वो एक तरह से पार्टी की तरह लड़ रही थी। पुलिस का जो रोल था मतदाताओं के प्रति, वो एक पार्टी का था, न कि था राज्य की पुलिस का। कैसे? वो जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, रिवॉल्वर और पिस्टल तान रही थी। और इससे पहले प्रशासन प्रयास करता था कि वोट परसेंटेज बढ़े। इस इलेक्शन बाई इलेक्शन में पूरी पावर लगी थी कि लोग मत स्थल तक न पहुंचे। ऐसा भी था? ऐसा भी हुआ है। कहां पर? कुंदरकी में हुआ है, सीसामऊ में हुआ है, कुछ जगहों पर तो बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई पुलिस ने। ये सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही क्यों लगी? क्यों? क्या सिर्फ मुसलमानों को वोट से रोकना था? मुसलमानों को वोट से रोकना था। डर, खौफ, दहशत, मुकदमे का, जेल में भेजने का, इस डर से मतदाता को रोक लो कि वो मत स्थल तक ना पहुंचने पाए। कुंदरकी में वो दिखा भी।
जहां जहां वीडियो शूट हो पाए दिखा, कम ज्यादा हर जगह था, लेकिन कुदरती, शीशामऊ, मीरापुर इन्हें ज्यादा था। अच्छा, यहाँ की मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मतदान वोटिंग परसेंटेज भी तो वही सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, कुदरती में सबसे ज्यादा वोट पड़ा। कुदरती में सबसे ज्यादा वोट पड़ा और सबसे कम वोट वहां पड़ा जहाँ की चर्चा नहीं, गाजियाबाद, तो 33% पड़ा है, सबसे कम वोट है इस 9 सीटों के उपचुनाव में, सबसे कम है। अच्छा, ये बात कही जाती है सर कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो बदलाव का संकेत होता है, और जब कम वोट पड़ता है तो जिसे जो चल रही हैं वो एज इट इज सस्टेन रहे उसके लिए पड़ता है। अभी क्या तक इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये होता रहा है और आगे भी ये इसी की उम्मीद है। तो कुंदरकी में फिर क्या है, बदलाव दिख रहा है? बदलाव नहीं होगा कुदरकी में। कुदरकी का कैंडिडेट जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो इलेक्शन फाइट कर रहा है, जो खबरें हैं। 9 सीटों में कहां कहां आपको सपा ठहरती दिख रही है, कहां भाजपा दिख रही है? सबसे पहले एक एक करके पूछते हैं। मीरापुर में 50-50। लेकिन इस बार मीरापुर का एक और एंगल है, वो है चंद्रशेखर रावण। हाँ, उसी की वजह से चंद्रशेखर रावण की जो भीड़ रही वो वोटों में कितना तब्दील हो पाई ये सेकेंडरी बात है, लेकिन चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के भी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, जो ओवैसी नहीं कर पाए। कर रहा है और वो वहां पर वो तीसरी बराबर की पार्टी होगी। मीरापुर में इस वजह से सपा वहां पे कमजोर हो गई। दूसरा कुंदरकी सपा जीत रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं गाजियाबाद में 50-50। खैर में भी 50-50 याद रहे। ये तो वो सीटें मुझे लगती है जो मतलब समाजवादी पार्टी के पास थी। खैर नहीं, बीजेपी के पास, तो वो बीजेपी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल दिखती है, पावरफुल दिखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी मेहनत किया है, अपनी रणनीति बदला है और 24 के लोकसभा चुनाव से जनता में ये संकेत आया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बीजेपी हार सकती है। शीशमऊ समाजवादी पार्टी फुल फ्लैश जीत रही है। मगर जितना लाठी डंडा चला है, पत्थरबाजी जितना हुई है, उस सब के बावजूद शीशमऊ समाजवादी पार्टी जीत रही है, जो अभी तक खबरें हैं। ऐसा क्या है? लोगों ने सोलंकी का परिवार है या फिर समाजवादी पार्टी के लिए इक्वेशन ऐसी बन रही है? समाजवादी के लिए वो सीट का इक्वेशन भी ऐसा है, और सोलंकी परिवार है और वो जेल में है, इसकी सिंपैथी, और एक महिला इलेक्शन लड़ रही है। प्रशासन की जो दबंगई है उससे जनता में और रोष पैदा हुआ है प्रशासन के और सरकार के खिलाफ। कटेहरी में समाजवादी पार्टी जीत रही है। उनकी वर्मा जी की पत्नी अच्छा लड़ रही, शोभावती वर्मा अच्छा लड़ रही है। मझुआ में 50-50 है। मतलब जहां पे 50-50 है वहां में मान लो कि भाजपा जीत रही है, जीत सकती है। इन चुनावों में करहल समाजवादी पार्टी करहल में बड़ा दिलचस्प रहा। मैं चूंकि करहल में था, अचानक से वोटिंग के बीचों बीच एक खबर आती है। एक दंपत्ति हैं, पति पत्नी, वो मीडिया में आके बाइट देते हैं कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, और हत्यारा जो था वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता था। उन्होंने बाइट दी मीडिया को आकर के, उन्होंने कहा कि हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, हमको सरकार से मकान मिला, दुकान मिली, सब कुछ मिला, लेकिन ये प्रदीप यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं साइकिल को वोट दो, हम लोगों ने मना किया तो मेरी बेटी की हत्या कर दी। ये बात मीडिया में वो कह रही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि ये घटनाक्रम जो है वो 2 दिन पहले की है। अच्छा। और इसको एंगल दिया गया है वोटिंग के दिन। और वो कहलाया गया है, वो मैनेज्ड है। अच्छा। क्योंकि वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं जिसकी कोई साबित नहीं हो पाया है। कि हम शाम को, हमको कहा गया कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो तुम्हारी लाश मिलेगी, और वो घटना पहले की है। अच्छा। उस दिन की घटना नहीं है। हालांकि पुलिस ने भी बहुत इस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं, घटना पहले की है। उसको राजनीतिक एंगल दिया गया। समाजवादी पार्टी कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, ऐसा भी बहुत कम देखने को मिला कि चुनाव चल रहा हो, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अखिलेश यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन बीचों बीच ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। ये क्या बताता है, क्यों ऐसा एकदम से अचानक हड़बड़ी हो गई हर चीज की? नहीं, इसके पहले असल में अखिलेश यादव वोटिंग के दिन या काउंटिंग के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आप याद करिए। जी। इसके पहले भी जी। तो बीजेपी ने सोचा कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये करते हैं उसके बाद बिगड़ता हुआ माहौल बनने लगता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी आकर्षित करें लोगों को, इन्होंने इस प्लान से काउंटर अटैक करें, तो अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अखिलेश यादव की, विपक्ष के नेता की, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में होने के नाते उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है,
ये अपने अपने एंगल से ये लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया है। ये तो खैर सबका अधिकार है, अपनी बात रख सकता है मीडिया के सामने, जनता के सामने। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो था, जो हरियाणा में हिट हुआ, इन बाईपोल में दिखा, उसका प्रभाव चलता दिखा आपको? आपने तो बहुत वो नारा हरियाणा में चल गया, हिट हो गया, सरकार बन गई, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी दे दिया। इस नारे से असल में पार्टी इत्तेफाक नहीं करती पूरी। हाँ। पार्टी के कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग भिन्न है। हाँ। उस नारे के बदले में भी नारा ले आए हैं। हाँ। वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी बीच में एक आध बार बोल दिए कि वो मुख्यमंत्री जी का नारा है, उनसे बात कीजिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हम सब एक हैं, ट्वीट करना पड़ा उनको, कहना पड़ा उनको, लेकिन उनके राष्ट्रीय नेतृत्व उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। हाँ। ये वाला नारा उनका उत्तर प्रदेश में कारगर नहीं हुआ। हाँ। और वोटिंग में जनता बता देगी कितना कारगर हुआ। मेरी किसी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी का जो एग्रेशन कभी कल्याण सिंह के दौर में था, जिस एग्रेशन की दरकार भाजपा को थी, वो एग्रेशन योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री भाजपा को दे रहे हैं और उसकी तपिश लोगों तक जा रही है। नहीं, देखिए वो अग्रेशन तो दे रहे हैं, कल्याण सिंह जी का एक अलग टाइप का वर्क और रोल था। हिंदूवादी छवि की उनकी भी इमेज थी। वो उस सब के बावजूद हाँ। कल्याण सिंह जी और योगी जी में फर्क है। योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने हिसाब से बहुत करते हैं। कल्याण सिंह में कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी, राजनीति, संविधान, नियम, कानून, इसका पालन करते थे। पार्टी की लाइन लेके चलते थे। पार्टी की लाइन लेके चलते थे। हाँ। और अपनी मतदाताओं को जितना गर्म करना चाहिए, जिन लफ्जों को कहना चाहिए, वो लफ्ज का भी इस्तेमाल करते थे। और मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी तो असल में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाय लॉ से चल रहे हैं ना। अच्छा कैसे? कल्याण सिंह जी की पूरी जो उनका कार्यकाल है जी, उस कार्यकाल में आप देखिए कि इस तरह से एसटीएफ, पुलिस, परीक्षा भर्ती के पेपर लीक होना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उनके जमाने में आप किसी से पूछिएगा, समूह गा की एक भर्ती हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में फेयर नियुक्ति करा दी थी कल्याण सिंह जी ने, एक दिन में। इन्होंने भी तो करा दी पुलिस भर्ती की, पूरे कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी भर्ती कराई हमने। 1 दर्जन उनके परीक्षाओं क्या हाल हुए हैं। हाँ। वो आप लोगों से छिपा नहीं है, हम लोगों से सब जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। अखिलेश जी कल बड़े नाराज दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा अग्रेसिव चीजों को उन्होंने, मीडिया पर भी अपना गुस्सा का इजहार किया। अखिलेश यादव को जितना करना चाहिए था इन उपचुनाव में, आपको लगता है उन्होंने उतना किया, या कहीं चूक हुई, कहीं कमी रही, या उससे ज्यादा किया? क्या दिखता है जितना उनसे, मतलब देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति के हिसाब से उन्होंने कार्य किया। कभी कभी वो 100% सक्सेस हो जाती है, कभी कभी 50% होती है, कभी निगेटिव चली जाती है। जब रिजल्ट आएंगे तब ज्यादा आकलन होगा कि ये क्यों नहीं किया और ये नहीं करना चाहिए था। फिर भी अभी तक मार्क्स 100 में कितने देते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जितना उन्होंने इन बाई इलेक्शन में? क्योंकि हमने 22 के चुनावों में देखा अखिलेश जी का एक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो गया कि एकला चलो। एकला चलो मतलब लखनऊ में भी होगी जनसभा तो अखिलेश यादव की होगी, मैनपुरी में भी होगी तो अखिलेश यादव की होगी, कटेरी में भी होगी तो अखिलेश यादव की होगी, मेरठ में भी होगी तो अखिलेश यादव की होगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। कटेरी में शिवपाल यादव मोर्चा संभाले थे, करहल में डिंपल यादव मोर्चा संभाले थी, फूलपुर में, मझुआ में सरोज मोर्चा संभाले थे। यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो कभी मुलायम सिंह यादव लेके चलते थे कि बेनी भी होंगे, आजम भी होंगे, मुलायम भी होंगे, हर जगह एक आदमी फिल होगा, सब जगह हमारी जरूरत नहीं है, वो काम अखिलेश यादव जी अब करते आपको दिखे इस बार? हाँ देखिए, उसमें आपने पूछा है तो एक बात समझ लीजिए, अखिलेश यादव जी कल भी और आज भी वो सबके साथ चलना और सब कुछ जोड़ के लेके चलने में विश्वास रखते हैं। हाँ। इन नेताओं से दूरी बना लेना और अकेले करने का के प्रति रीजन क्या था कि भारत की मीडिया ने ये साबित कर दिया था कि अखिलेश यादव अयोग्य हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री हैं और ये लोग जो हैं ये सब इनसे भारी हैं। उस छवि से बदलने के लिए उन्होंने 22 में नहीं, 22 और 24 के दोनों इलेक्शन में सारे निर्णय खुद लिए और सारी जनसभाएं खुद एड्रेस की। अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अखिलेश यादव में वो पावर है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में होना चाहिए। तो इस बाई इलेक्शन में उन्होंने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी। उनके पीछे एक रीजन ये था कि उनको जो सब कुछ होने के बाद उनको ये मान लिया गया था कि वो आधे हैं, ये सब पूरे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि
सरकार 5 लोग चला रहे हैं, साढ़े 5 चार- आबाद हैं, साढ़े 4.5 चार लोग चला रहे हैं। आधे ये एक हैं। 4 कौन कौन थे वो लोग? शिवपाल जी का नाम था उसमें, आजम साहब का नाम था उसमें, नेताजी का नाम था उसमें, रामगोपाल जी का नाम था उसमें, आधे इनका नाम था। अच्छा, मुलायम सिंह की बात आपने की, अखिलेश यादव की बात आपने की, जो जनसभाओं में अखिलेश यादव का एग्रेशन दिखा, एक चीज की कमी मुझे नजर आई कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की वकालतें की गई, बातों में बयानों में तो खूब हो रहा, लेकिन वो चीज मंच पर नहीं दिखी। मुझे लगता है सीसामऊ में अमेठी के सांसद के अलावा कहीं पर भी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं आया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के देखिए लीडर वहां सीसामऊ में पहुंच जाना कोई बात नहीं है। हाँ जो भारत की या उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिस्थितियां हैं, जी, तो समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है हाँ परंपरागत, हाँ वो तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो परंपरागत जो मतदाता है, हाँ वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होने में बहुत अभी टाइम लगेगा, हाँ 1-2-4% को छोड़ के। हाँ और समाजवादी पार्टी जो बनी थी, खड़ी हुई थी, वो कांग्रेस को चैलेंज करके खड़ी हुई थी, कांग्रेस को खत्म करने के लिए खड़ी हुई थी, और उत्तर प्रदेश में उसने कांग्रेस को खत्म कर दी थी। समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ था और जो मतदाता उससे जुड़े थे, वो कांग्रेस की नाराजगी से जुड़े थे, उसी के टूटे हुए वोटर थे, उसी के टूटे हुए वोटर थे। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी एक सक्सेसफुल कामयाब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाए। उसकी अपनी मजबूरी ये थी कि उसकी पैरों के नीचे से उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई थी। खड़ी कहाँ हो वो, उसे खड़ी करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी। वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से उनको सहजता हो गई और अलायंस हुआ, और 24 के इलेक्शन में 6 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी 1 से 6 में आ गई। तो ये नेचुरल अलायंस नहीं है। अच्छा, जिस दिन भी कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है, या समाजवादी पार्टी माइनस में जा रही है, तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस अलायंस नहीं करेगी। लेकिन जितनी कांग्रेस को जरूरत यूपी में सपा की है, उतनी ही सपा को जरूरत देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस की है। ज्यादा है ज्यादा है, लेकिन वो बेस पार्टी यूपी की है। हाँ, उसको मिल जाए सीटें ठीक है, ना मिले ना ठीक है। हाँ। अब लड़ लेंगे, 4 सीट 5 सीट 7 सीट ही लड़ते हैं वो, मिल जाए, ना मिले ना मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश तो 80 लोकसभा, 403 विधानसभाओं का प्रदेश है। अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, 2012 में जो उन्हें सत्ता में मिला, उसमें उनका राजनीतिक संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं था। उनके पिता ने थाल में सजा के उनको चीजें दी। उसके बाद से सारे चुनाव अखिलेश यादव के, मैं अगर आकलन करता हूं तो वो फेल ही रहे। सबसे पहला 17 का विधानसभा चुनाव वो हारे, 19 का लोकसभा का चुनाव वो हारे, 22 का विधानसभा 14 का लोकसभा, यानी कि सारे चुनाव हारे। 24 का एक चुनाव जो गया लोकसभा का, वो उनकी इंडिविजुअल मेहनत का नतीजा था, जिसे पहली सफलता के तौर पर अखिलेश यादव को सम्मानित किया जा सकता है। 22 में भी उन्होंने, 22 में कहाँ सत्ता बनी? सत्ता में नहीं आए आप, तो इसका मतलब आपका चीजें फुलफिल नहीं हुई ना। 47 से 100 की तरफ उन्होंने एक जंप डबल मारी जी, और मत परसेंटेज बहुत अच्छा प्राप्त तो हुआ। आप 22 को उनका अचीवमेंट मानते हैं? 22 की अचीवमेंट नहीं, 24 दिलाया है। अच्छा, 22 की मेहनत ने 24 दिलाया है। हाँ जो मेहनत 22 में हुई है, वो 24 में नहीं हो पाई, हाँ लेकिन रिजल्ट आया है। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से एग्रेसिव रहे भारत निर्वाचन आयोग पे भी, 80 चिट्ठियां लिखी हैं उन्होंने, ये बहुत वो रहा, बाकायदा वीडियोग्राफी जो हुई उन सबको रिकॉर्ड करके अखिलेश यादव ने रख लिया है कि रख लो, जमाएंगे तब बताएंगे, एक-एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या बताती हैं अखिलेश यादव? ये चीजें उन्होंने अपने पिताजी से सीखी है। हाँ, आप लोग तो छोटे होंगे, मुलायम सिंह यादव जी ने रथ निकाला था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में, हाँ, अपने जमाने में, हाँ, 93 के पहले, हाँ, उनको जगह जगह पीएससी और पुलिस और अराजक तत्वों ने रोका था, तो उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि सरकार आने वाली है, हाँ। एक से बदला लिया जाएगा, एक को देख लिया जाएगा। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये अगर इन उपचुनाव में सपा को बहुत ज्यादा कुछ फायदा ना भी हुआ, लेकिन एक फिजा बन जाएगी, आपको लगता है 27 की फिजा बन जाएगी। मेरी जो ग्राउंड की जानकारी है, सीट बीजेपी को कितनी मिलती है, समाजवादी पार्टी को कितना मिलती है, सरकार में बीजेपी है। इस उपचुनाव में सीट न मिलने के बाद भी समाजवादी पार्टी जीत की तरफ रहेगी। हार कर जीतने वाले को अखिलेश यादव कहते हैं। हार के जीतने वाले को, अगर मतलब कुछ नहीं भी हासिल हुआ तब भी बहुत कुछ हासिल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, खासकर पुलिस को ये मशवरा दूंगा कि आज इंटरनेट का जमाना है, 1 मिनट से कम में पूरी दुनिया में चीजें पहुंच जाती हैं। भारत
कि इलेक्शन में अपनी पोजीशन वो न करें जिसमें देश की बदनामी होती है। उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम और भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए और इलेक्शन रूल को मानना चाहिए, न कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सिपाही की तरह काम करना चाहिए। उन्हें राज्य की पुलिस की तरह काम करना चाहिए, जिसमें हमारे प्रदेश और हमारे देश की बदनामी और हम मदर डेमोक्रेसी की तरफ से जो फेलियर डेमोक्रेसी में जा रहे हैं उससे बचे। कुछ बातों के अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब देंगे। पहला सवाल, उपचुनाव में 9 सीटों में कितनी सपा कितनी भाजपा गिनती में? 5 सपा 4 भाजपा। 5 सपा 4 भाजपा। कौन कौन सी 5? सीसामऊ, सीसामऊ, कुंदरकी, मीरापुर, करहल, कटेरी या फूलपुर? कटेरी। बाकी की भाजपा। शिवपाल यादव का एंग्री यंग मैन का लुक वापस आया, सपा को कितना फायदा होगा? समाजवादी पार्टी को जाहिर सी बात है शिवपाल यादव के आने से फायदा जस्ट डबल होगा, न रहने में और रहने में। अखिलेश यादव का मुलायम के कॉन्सेप्ट को पकड़ना, मुसलमानों की तरफ झुकाव, ये आने वाले वक्त में फायदे का सौदा घाटे का सौदा? फायदे का सौदा। मुसलमान आ जाएंगे ज्यादा करीब तो दूसरी जातियां छिटक नहीं जाएंगी? अब वो दूसरी छिटकने वाली नहीं, दूसरी लपटने वाली है कि मुसलमान इनका मतदाता है, हम जाएंगे तो एमएलए और एमपी बन जाएंगे। अब कंसेप्ट ये आ गया है, जीतने की तरफ जा रहे हैं ना। मीरापुर में चंद्रशेखर रावण का बढ़ता कद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए सोचने का विषय है। ओवैसी की वापसी धमक, क्या इमेज? अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। आजम खान का जेल में रहना फायदे का सौदा घाटे का सौदा सपा के एंगल से? तो समाजवादी पार्टी के लिए घाटे का सौदा। उनका एक लीडर, बड़ा लीडर राष्ट्रीय तौर पे, मुलायम सिंह के बाद जिनको जाना और माना जाता था, वो जेल में है। कोई उनसे सीनियर लीडर है नहीं पार्टी में। तो अखिलेश जी उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? भाई चंद्रशेखर रावण आज भी मिले, 1 घंटा 10 मिनट मुलाकात हुई। अखिलेश जी के संपर्क उनके बने रहते हैं, उनके फैमिली, उनके वाइफ से मिल के आए हैं। इलेक्शन में रामपुर क्लियर करने से पहले वो जेल गए थे। सीतापुर जेल से लौटने के बाद ही रामपुर का निर्णय लिया था। अब उनकी बात क्या हुई थी वो दोनों जानते हो। तो संबंध तो उनके हैं, उनके घर से होके आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। जैद अहमद सर हमारे साथ थे। वो यूपी के इन उपचुनाव को बहुत कर्री लड़ाई बताते हैं। वो कहते हैं कि 9 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के फेवर में है, जबकि 4 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। भाजपा की 1 सीट मीरापुर वाली जो आरएलडी के साथ थी, वो भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आएगी, ऐसा जैद सर कहते हैं। बाकी वो ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण का उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ना अखिलेश यादव के लिए भी उतनी ही चिंता का सबब है जितना मायावती के लिए था। अब चंद्रशेखर रावण मुस्लिम वोट बैंक की तरफ सेंधमारी कर रहे हैं। ओवैसी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फैक्टर पैदा नहीं करेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। फिलहाल 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा किसके खाते में क्या कुछ गया। लेकिन यूपी के इन उपचुनाव ने मध्य प्रदेश और झारखंड के चुनावों को पीछे छोड़ दिया है। इतनी हॉट टॉक की पॉलिटिक्स यहां पर देखने को मिली। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा किन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, हमें ये भी लिख भेजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।